चीन युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को बार बार ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे चंद मिनटों में उस पर बड़ा हमला हो सकता है। ताइवान चीन की ताकत को कम नहीं आंकता है, लेकिन ताइवान पिछले कुछ बरसों में इतनी ताकत तो जुटा ही चुका है कि वो चीन का कई दिनों तक मुकाबला कर सके। चीन बार बार ताइवान को गलती करने के लिए उकसा रहा है। चीन चाहता है कि ताइवान पर पहले हमला करने का आरोप लगे और इसी बहाने चीन युद्ध की शुरुआत करने के प्लान को कामयाब बना सके। गुरुवार को ताइवान को डराने के लिए चीन ने अपना एक युद्धपोत ताइवान के मिसाइल सेंटर तक भेजा। चीन के एक ऐसे ही युद्धपोत को गुरुवार को एक स्पेशल ऑर्डर मिला। ऑर्डर बीजिंग से आया था और युद्धपोत ने फौरन उस पर अमल शुरू कर दिया। हाईटेक हथियारों से लैस युद्धपोत अपने खुफिया मिशन पर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद ताइवान के रडार ने खतरे का सिग्नल भेजना शुरू किया। ताइवान की नेवी और वायुसेना अलर्ट मोड पर आ गई। लगा कि अब बस वो घड़ी आ चुकी है जिसके लिए ताइवान की सेना लगातार युद्धाभ्यास में जुटी थी। चीन के युद्धपोत को ताइवान की तीनों सेनाएं मॉनिटर कर रही थी। चीन का युद्धपोत तेजी से आगे बढ़ रहा। चीन का वॉरशिप ताइवान की मिसाइल टेस्टिंग साइट के रास्ते पर था। साउथ चाइना सी से युद्धपोत ने ताइवान के ग्रीन आइलैंड का रूट लिया था। ग्रीन आइलैंड पर ताइवान ने मिसाइल टेस्ट की शुरुआत की थी। चीन के युद्धपोत पर घातक मिसाइलों की तैनाती थी और ताइवान के ग्रीन आइलैंड पर मिसाइलों का डिपो है। अब अंदाजा लगाइए कि चीन एक भी मिसाइल दागता तो कितना बड़ा धमाका होता, ताइवान को कितना नुकसान होता। और अगर ताइवान दहशत की वजह से युद्धपोत को रोकने की कोशिश करता तो चीन का युद्धपोत एक मिसाइल अटैक में ही नष्ट हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ताइवान ने हमेशा की तरह इस बार भी सब्र से काम लिया। अभी अपना अत्याधुनिक सेंग मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। ताइवान के इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 1200 किलोमीटर तक बताई जाती है। ताइवान ने अपने इस मिसाइल टेस्ट के बारे में पहले से ही सबको सूचित कर दिया था कि जब ताइवान अपना ये मिसाइल टेस्ट ग्रीन आइलैंड के सेंटर से करेगा तो आसपास 200 किलोमीटर तक कोई भी समुद्री जहाज नहीं होना चाहिए। जब ताइवान ने अपना मिसाइल टेस्ट करने की कोशिश की तो उस वक्त चीन का एक जासूसी युद्धपोत इसी ग्रीन आइलैंड के महज 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। ताइवान ने मिसाइल टेस्ट को लेकर पहले ही ऐलान कर दिया था। 18 और 19 अगस्त को मिसाइल टेस्ट करने का ऐलान किया था। 25 और 26 अगस्त को भी ताइवान ने मिसाइल टेस्ट का ऐलान किया। 4 दिनों के लिए टेटोंग काउंटी को डेंजर जोन घोषित किया गया। ताइवान ने तारीखों का ऐलान इसलिए भी किया था ताकि टेटोंग काउंटी के तटीय इलाके में कोई हादसा न हो।
इस दौरान कोई भी एयरक्राफ्ट या शिप उस इलाके में ना आए। चीन को भी इसकी जानकारी थी कि ताइवान ने 200 किलोमीटर के दायरे को 18 अगस्त यानी गुरुवार को डेंजर जोन घोषित किया हुआ है। ये वजह है कि चीन जानबूझकर उस इलाके में मिसाइलों से लैस अपने एक डिस्ट्रॉयर को पहुंचा रहा था। चीन का डिस्ट्रॉयर ग्रीन आइलैंड से सिर्फ 61 किलोमीटर दूर स्पॉट किया गया, जबकि 9 अगस्त को ही इस इलाके में चीन ने अपना युद्धाभ्यास खत्म किया था। चीन के युद्धपोत ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन अगर ताइवान ने दहशत में या हड़बड़ाहट में डिस्ट्रॉयर पर अटैक कर दिया होता तो चीन को ताइवान पर मिलिट्री एक्शन लेने का बहाना मिल जाता। इस बीच ताइवान की राष्ट्रपति ने अपनी नौसेना के अफसरों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। चीन के युद्धाभ्यास के दौरान ताइवान की नेवी ने जिस तरह साहस और संयम का परिचय दिया, उसके लिए लेडी प्रेसिडेंट ने नेवी को धन्यवाद दिया। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने 1 मिनट 17 सेकंड का जो वीडियो रिलीज किया है, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ताइवान नेवी की वॉरशिप फेई और चाइनीज युद्धपोत 536 सुचेंग के बीच महज इतनी दूरी है कि दोनों वॉरशिप पर मौजूद नेवी पर्सनल आपस में जोर से बातचीत तक कर सकते हैं। इससे इस बात की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे एक छोटा सा मिसकैलकुलेशन ताइवान और चीन के बीच महायुद्ध को जन्म दे सकता है। चीन के डिस्ट्रॉयर को देखे जाने के बाद जब ताइवान में हड़कंप मचा था, उस वक्त लेडी प्रेसिडेंट सुआओ नेवल बेस पर मौजूद थी। चीन से तनाव के बीच ताइवान की पहली स्वदेशी पनडुब्बी अगले महीने लॉन्च होने को तैयार है। ताइवान की पनडुब्बी स्वदेशी है, इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह ताइवान को बहुत ज्यादा ताकतवर तो नहीं बनाएगी, लेकिन चीन की चुनौती जरूर बढ़ जाएगी। पनडुब्बियों के मामले में चीन ताइवान से कई गुना शक्तिशाली है। ताइवान के वॉर जोन में जाने से पहले हम इस वक्त ताइवान की राजधानी ताइपे के एक क्वारंटीन सेंटर में हैं और इस बीच ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन एक नेवल बेस पर पहुंची और वहां पर देशवासियों की तरफ से ताइवान की नेवी का शुक्रिया अदा किया। आखिरकार ये ताइवान की नेवी है जो लगातार 24 घंटे चाइनीज युद्धपोतों के सामने डटकर रहती है। इस वक्त चीन के पास आधुनिक तकनीक से लैस 60 पनडुब्बियां हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 4 पनडुब्बियां हैं। इनमें हाई शी क्लास की 2 पनडुब्बियां द्वितीय विश्व युद्ध के समय की, 2 1980 के समय में नीदरलैंड की बनी हाई चिएन क्लास पनडुब्बियां हैं, जिन्हें अपग्रेड किया गया। ताइवान के लिए सबमरीन्स बेहद अहम है, लेकिन अमेरिका से मदद मिलने के बावजूद ताइवान अब तक घातक पनडुब्बी नहीं बना सका। ताइवान का दावा है कि पिछले दिनों 51 चाइनीज युद्धपोत, 6 वॉरशिप और 25 चीनी लड़ाकू बॉम्बर ने एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का उल्लंघन किया था। ताइवान के करीब चीन हेकड़ी दिखा रहा है और वहीं दूसरी तरफ 19 अगस्त को भारत समेत दुनिया के 17 देश ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके में युद्धाभ्यास शुरू कर रहे हैं। इसमें शामिल अधिकतर देश ऐसे हैं जिनकी चीन से तनातनी है। इसका आयोजन 19 अगस्त से 6 सितंबर तक होगा। इसे पिच ब्लैक नाम दिया गया है और इसमें करीब 100 लड़ाकू विमान और 2500 सैनिक हिस्सा लेंगे। पिच ब्लैक में क्वाड के सभी 4 सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। चीन के दुश्मन अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, जर्मनी, जापान जैसे देश युद्धाभ्यास करेंगे। इस बड़े युद्धाभ्यास के बीच चीन के सैनिक रूस में भी वॉर एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन वहां भी भारत
वायुसेना उनके साथ मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।